हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग आज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है एमीन्स के बीच अंतर स्पष्ट करने से संबंधित क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें एमीन के बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि ये एमीन क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एमीन? एक्चुअली एमीन जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया का फार्मूला ये आपका NH3 अमोनिया हो गया। इसके एक H को हम इस तरह से जो है दिखा दिए। एक्चुअली ये अमोनिया है, अमोनिया। इस अमोनिया के एक H को यदि हम हटा करके उसके जगह एक एल्किल ग्रुप लगा दें तो RNH2 आएगा, जिसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोलते हैं। तो प्राइमरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन एल्किल ग्रुप। प्राथमिक एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त किए जाते हैं। फिर यदि हम एक H को पुनः हटाएं, उसके जगह एक R को लगाएं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा बनेगा RNHR। तो ये जो NH देख रहे हैं, ये सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। तो सेकेंडरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी एमीन which is formed by the replacement of one hydrogen by one alkyl group। यदि अगेन एक H को हटाया, उसके जगह एक R को लगाया, तो RNR, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन ये तृतीयक एमीन है। तो टर्शियरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंडरी एमीन विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन एल्किल ग्रुप। तृतीयक एमीन जो है द्वितीयक एमीन के व्युत्पन्न होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपरांत प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स का जो है डिफिनीशन था सिंपली। अब हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स को कैसे जो है हम लोग डिस्टिंग्विश करें। जैसे यदि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है, या कौन सा जो है तृतीयक एमीन है। अब इसके लिए जैसे अभी हम लोग देखें कि एमीन तीन तरह के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये तीन तरह के एमीन हैं। अभी तीनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक हिम्सबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिम्सबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहा जाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिम्सबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। अब इसमें देखिए, यदि इस हिम्सबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्शंस करे RNH2, ये RNHH, RNH2 है, माने प्राथमिक एमीन है। यहां से HCl बाहर निकलेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा SO2 NHR। इसका नाम है यन एल्किल बेंजीना सल्फोनेमाइड। यदि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो ये वाला H इस OH के साथ H2O बना लेगा और एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का। ये सॉल्युबल है। कुल मिलाजुला करके हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन हिम्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद
यन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन करती है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय होता है। यदि हम सेकेंडरी एमीन की बात करें, सेकेंडरी एमीन ये RNHR है, सेकेंडरी एमीन है। यहां से HCl बाहर निकला, इसका नाम हो जाएगा NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। यदि इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो एक्चुअली इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है। टर्शियरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करते हैं। तो अब हम लोग कैसे बोलेंगे? प्राइमरी एमीन react with Hinsberg reagent and alkyl benzene sulfonamide is formed which is soluble in sodium hydroxide. Secondary amine react with Hinsberg reagent and dialkyl benzene sulfonamide is formed which is insoluble in sodium hydroxide. Tertiary amine does not show this test. तो टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन यह परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए, ये हिंसबर्ग रिएजेंट पर ही आधारित ये क्वेश्चंस है। इसको हम लोगों को जो है डिस्टिंग्विश करना है कि कैसे हम लोग जो है ये प्रूव करेंगे कि ये सेकेंडरी एमीन है और ये प्राइमरी एमीन। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि NH फंक्शनल ग्रुप है और NH2 है, तो ऐसे डिफिनेशंस के अनुसार तो ये सेकेंडरी एमीन है। तो कैसे हम लोग बाई टेस्ट कैसे शो करेंगे? तो बाई टेस्ट के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करेगा? प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद यन मेथिल बेंजीना सल्फोनेमाइड is formed which is soluble in NaOH। मतलब जब मेथिल एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय होता है। जब इसकी बात करेंगे तो यन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इज फॉर्म, sulfonamide is formed which is insoluble in NaOH। यदि एक और टेस्ट यूज करना हो तो कार्बिल एमीन्स टेस्ट की बात करें। इस कार्बिल एमीन टेस्ट में कार्बिल एमीन रिएक्शन जो होता है प्राथमिक एमीन से संबंधित होता है। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और NaOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करने के बाद एक दुर्गंधयुक्त कार्बनिक यौगिक एक ऑफेंसिव स्मेल देते हैं, जिसको हम लोग कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी एमीन कोई रिएक्शन नहीं करता है। एन ऑफेंसिव स्मेल इज फॉर्म। एक दुर्गंध, उस टेस्ट ट्यूब से एक ऑफेंसिव स्मेल जो है बनता है। अब देखिए, ट्राईमेथिलेमीन और मेथिलेमीन को डिस्टिंग्विश करना है। तो ये टर्शियरी एमीन है और ये प्राइमरी एमीन है। तो हम लोग पहले हिंसबर्ग रिएजेंट यूज कर दें। हिंसबर्ग रिएजेंट
टर्शरी एमीन कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। इसमें एन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड इज फॉर्म, बेंजीन सल्फोनेमाइड इज फॉर्म which is soluble in NaOH। एन मेथिल बेंजीन सल्फोनाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी आपका दूसरा जो है हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बिलेमिन टेस्ट। कार्बिलेमिन टेस्ट, इस कार्बिलेमिन रिएक्शंस में ये तो रिएक्शन शो करेगा नहीं, इसमें एन ऑफेंसिव स्मेल comes out from the टेस्ट ट्यूब। एक दुर्गंध जो है उस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी देखिए ट्राईमेथिलेमिन और डाईमेथिलेमिन को डिस्टिंग्विश करना है, तो हम लोग हिल्सबर्ग रिएजेंट यूज कर दें। हिल्सबर्ग रिएजेंट, चूंकि ये टर्शियरी एमीन है तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये सेकेंडरी एमीन है तो एन डाईमेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड is formed which is insoluble in NaOH। तो इस तरह से हम लोग इस दोनों को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।